खबर यह आ रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई पुरुष नहीं बल्कि कोई महिला हो सकती है। तो अब दिल्ली का सीएम कोई महिला होगी, बीजेपी की विधायक होगी। तो कौन से वो विधायक हैं बीजेपी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कौन सी महिला विधायक है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, जो चुनाव जीत के आई हैं, इन पत्तों में कौन सा पत्ता इक्का निकलेगा, ये देखते हैं। दिल्ली के सीएम को लेकर अटकलें जारी हैं और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज सीएम रह चुकी है पहले। दिल्ली में 43% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला है। 2020 चुनाव से 8% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये दांव खेले कि महिला चेहरे में किसको मौका मिलेगा। ऐसे में 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इस बार बीजेपी से 4 महिला चुनाव जीती हैं। इन्हीं में से किसी एक पर बीजेपी दांव लगा सकती है। पहला नाम देखिए, रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। बनिया समुदाय से आती हैं रेखा गुप्ता। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसी समाज से आते हैं। बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और 3 बार पार्षद चुनाव जीती हैं। एमसीडी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। शुरुआती दिनों में एबीवीपी से जुड़ी रही हैं और पार्टी को दिल्ली राज्य इकाई का महासचिव हैं। इनके नाम पर पार्टी में आम सहमति बन सकती है, उस दावेदारी में सबसे आगे चल रही है रेखा गुप्ता। दूसरा नाम है शिखा रॉय का। शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश से चुनाव जीती हैं। यहां उन्होंने दिग्गज सौरभ भारद्वाज को हराया है। ग्रेटर कैलाश में पिछली बार का हार का बदला लिया है शिखा रॉय ने। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं, पेशे से वकील हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया उन्होंने। तीसरा नाम है पूनम शर्मा का। बीजेपी सीएम को लेकर चौंकाती रहती है, ऐसे में पूनम शर्मा भी इस रेस में चल रही है। वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है और इस सीट से रागनी नायक तीसरे नंबर पर थी। चौथा नाम है नीलम पहलवान का। सीएम की रेस में चौथी महिला नीलम पहलवान है। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ सीट पर जीत दर्ज की है और आप उम्मीदवार को 29,000 वोट से हराया। नीलम पहलवान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जेपी नड्डा से आज बीजेपी विधायकों की मुलाकात हुई। सीएम की रेस के कई दावेदार इस बैठक में मौजूद थे। नड्डा ने इस बैठक में पीढ़ीगत परिवर्तन के संकेत दिए हैं। पीएम के अमेरिका दौरे के बाद बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम से पर्दा हटेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री ये बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें। अगर उनके पास कोई दूसरा दूल्हा हो तो बताएं। आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है ये, किसी बाप बेटे की माँ बेटे की पार्टी नहीं है। यहाँ कैडर निकल कर आता है और हर विषय पर पार्टी के संगठनात्मक प्रमुखों से, प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश की कमेटी से चर्चा करके आगे बढ़ता है। कोई सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसी आधार पर सरकार काम करेगी। तो सिर्फ एक ही ध्यान है कि दिल्ली के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में जहां से हम लोग चुन के आए, आशीर्वाद मिला है। खबर यह आ रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई पुरुष नहीं बल्कि कोई महिला हो सकती है। तो अब दिल्ली का सीएम कोई महिला होगी, बीजेपी की विधायक होगी। तो कौन से वो विधायक हैं बीजेपी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कौन सी महिला विधायक है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, जो चुनाव जीत के आई हैं, इन पत्तों में कौन सा पत्ता इक्का निकलेगा, ये देखते हैं। दिल्ली के सीएम को लेकर अटकलें जारी हैं और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज सीएम रह चुकी है पहले। दिल्ली में 43% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला है। 2020 चुनाव से 8% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये दांव खेले कि महिला चेहरे में किसको मौका मिलेगा। ऐसे में 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इस बार बीजेपी से 4 महिला चुनाव जीती हैं। इन्हीं में से किसी एक पर बीजेपी दांव लगा सकती है। पहला नाम देखिए, रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। बनिया समुदाय से आती हैं रेखा गुप्ता। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसी समाज से आते हैं। बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और 3 बार पार्षद चुनाव जीती हैं। एमसीडी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। शुरुआती दिनों में एबीवीपी से जुड़ी रही हैं और पार्टी को दिल्ली राज्य इकाई का महासचिव हैं। इनके नाम पर पार्टी में आम सहमति बन सकती है, उस दावेदारी में सबसे आगे चल रही है रेखा गुप्ता। दूसरा नाम है शिखा रॉय का। शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश से चुनाव जीती हैं। यहां उन्होंने दिग्गज सौरभ भारद्वाज को हराया है। ग्रेटर कैलाश में पिछली बार का हार का बदला लिया है शिखा रॉय ने। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं, पेशे से वकील हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया उन्होंने। तीसरा नाम है पूनम शर्मा का। बीजेपी सीएम को लेकर चौंकाती रहती है, ऐसे में पूनम शर्मा भी इस रेस में चल रही है। वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है और इस सीट से रागनी नायक तीसरे नंबर पर थी। चौथा नाम है नीलम पहलवान का।
सीएम की रेस में चौथी महिला नीलम पहलवान है। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ सीट पर जीत दर्ज की है और आप उम्मीदवार को 29,000 वोट से हराया। नीलम पहलवान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जेपी नड्डा से आज बीजेपी विधायकों की मुलाकात हुई। सीएम की रेस के कई दावेदार इस बैठक में मौजूद थे। नड्डा ने इस बैठक में पीढ़ीगत परिवर्तन के संकेत दिए हैं। पीएम के अमेरिका दौरे के बाद बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम से पर्दा हटेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री ये बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें। अगर उनके पास कोई दूसरा दूल्हा हो तो बताएं। आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है, ये किसी बाप बेटे की माँ बेटे की पार्टी नहीं है। यहाँ कैडर निकल कर आता है और हर विषय पर पार्टी के संगठनात्मक प्रमुखों से, प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश की कमेटी से चर्चा करके आगे बढ़ता है। कोई सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसी आधार पर सरकार काम करेगी। तो सिर्फ एक ही ध्यान है कि दिल्ली के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां से हम लोग चुन के आए हैं, आशीर्वाद मिला है। खबर यह आ रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई पुरुष नहीं बल्कि कोई महिला हो सकती है। तो अब दिल्ली का सीएम कोई महिला होगी, बीजेपी की विधायक होगी। तो कौन से वो विधायक हैं बीजेपी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कौन सी महिला विधायक हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, जो चुनाव जीत के आई हैं, इन पत्तों में कौन सा पत्ता इक्का निकलेगा, ये देखते हैं। दिल्ली के सीएम को लेकर अटकलें जारी हैं और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज सीएम रह चुकी है पहले। दिल्ली में 43% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला है। 2020 चुनाव से 8% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये दांव खेले कि महिला चेहरे में किसको मौका मिलेगा। ऐसे में 4 नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इस बार बीजेपी से 4 महिला चुनाव जीती हैं। इन्हीं में से किसी एक पर बीजेपी दांव लगा सकती है। पहला नाम देखिए, रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। बनिया समुदाय से आती हैं रेखा गुप्ता। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसी समाज से आते हैं। बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और 3 बार पार्षद चुनाव जीती हैं। एमसीडी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। शुरुआती दिनों में एबीवीपी से जुड़ी रही हैं और पार्टी को दिल्ली राज्य इकाई के महासचिव हैं। इनके नाम पर पार्टी में आम सहमति बन सकती है, उस दावेदारी में सबसे आगे चल रही है रेखा गुप्ता। दूसरा नाम है शिखा रॉय का। शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश से चुनाव जीती है। यहां उन्होंने दिग्गज सौरभ भारद्वाज को हराया है। ग्रेटर कैलाश में पिछली बार का हार का बदला लिया है शिखा रॉय ने। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं, पेशे से वकील हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है उन्होंने। तीसरा नाम है पूनम शर्मा का। बीजेपी सीएम को लेकर चौंकाती रहती है, ऐसे में पूनम शर्मा भी इस रेस में चल रही है। वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है और इस सीट से रागिनी नायक तीसरे नंबर पर थी। चौथा नाम है नीलम पहलवान का। सीएम की रेस में चौथी महिला नीलम पहलवान है। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ सीट पर जीत दर्ज की है और आप उम्मीदवार को 29,000 वोट से हराया। नीलम पहलवान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जेपी नड्डा से आज बीजेपी विधायकों की मुलाकात हुई। सीएम की रेस के कई दावेदार इस बैठक में मौजूद थे। नड्डा ने इस बैठक में पीढ़ीगत परिवर्तन के संकेत दिए हैं। पीएम के अमेरिका दौरे के बाद बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम से पर्दा हटेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री ये बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें। अगर उनके पास कोई दूसरा दूल्हा हो तो बताएं। आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है, ये किसी बाप बेटे की माँ बेटे की पार्टी नहीं है। यहाँ कैडर निकल कर आता है और हर विषय पर पार्टी के संगठनात्मक प्रमुखों से, प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश की कमेटी से चर्चा करके आगे बढ़ता है। कोई सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसी आधार पर सरकार काम करेगी। तो सिर्फ एक ही ध्यान है कि दिल्ली के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां